हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग रेडिकल पढ़ना स्टार्ट किए थे और पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में समझे। जैसे कि हम लोग देखे कि रेडिकल बनता कब है, जो कि होमोलाइसिस से समझे, और होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस में क्या डिफरेंस है इसको भी देखें। फिर रेडिकल बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी की बात किए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आप रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि बॉन्ड पोलरिटी को। ये सारा चीज कवर कर लिए थे और इसको हम एक्सप्लेन किए थे कि पेरोक्साइड इफेक्ट की मदद से, दैट इज अ पेरोक्साइड इफेक्ट एचबीआर के प्रेजेंस में होता है। मतलब एचबीआर में पेरोक्साइड इफेक्ट दिखते थे, बट वहीं एचसीएल की बात करते थे तो यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता था। तो क्यों नहीं करता था? बिकॉज एचसीएल का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हेंस ये प्रूफ हो गया कि नहीं कि रेडिकल केमिस्ट्री में हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को वैल्यू देते हैं। तो इस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन किए हैं, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और इससे एसोसिएटेड रिएक्शंस की। देखिए, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया, रेडिकल कब बनता है? होमोलाइसिस के थ्रू बनता है। और ये किस तरह का बॉन्ड तोड़ता है? जहां कहीं भी सिग्मा बॉन्ड दिखे तो उस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने से रेडिकल बनता है। अब क्वेश्चन है कि किस सिग्मा बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड वीक इन नेचर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जस्ट बोले कि HCl जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है और HBr जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। इट मींस अगर हम रिलेटिवली बोले तो इसका एनर्जी देखिए 366 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हैलोजन का एनर्जी देखिए ये कितना है, 200 to 150 के राउंड है। इसलिए ये जो हैलोजन है, जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वीक सिग्मा बॉन्ड है। इसलिए जब कभी भी आप या तो लाइट दीजिए या फिर हाई टेम्परेचर दीजिए, इसके प्रेजेंस में वो बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा, टूटेगा और वो रेडिकल बनाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड ऐसे ऐसे करके टूटेगा, सिमिलरली दिस वन एज वेल एज दिस वन, जिसके कारण से ये रेडिकल बन रहा है। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस एग्जांपल की बात कीजिए, यहां देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और इसका बॉन्ड एनर्जी देखिए। रेडिकल केमिस्ट्री में आपको हर कदम कदम पर से बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है, बॉन्ड पोलरिटी की नहीं। तो इसलिए हम बार बार बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो देखिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी कम है, इसलिए इसको देखिए 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे ही ये बॉन्ड टूट जा रहा है, जस्ट टूट गया। तो देखिए यहाँ रेडिकल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो इस केस में देखिए यहाँ पर ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, और इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो बेसिकली नाइट्रोजन है, यानी N2 गैस बन के निकल रहा है, जो कि सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ा रहा है। और आप जानते हैं इंट्रॉपी सबसे ज्यादा गैस का होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर सॉलिड। इसके मदद से आप समझ रहे हैं कि जिस केस में भी अगर गैस निकल रहा है, सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ा रहा है, तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये सारा मेथड है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एक रेडिकल फॉर्म करने का। यानी सारे केस में आप देखिए कैसा बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और कैसा बॉन्ड है वो, वीक है, और किसी किसी केस में गैस निकल रहा है जिसके कारण से उसका ड्राइविंग फोर्स है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि रेडिकल अगर बन रहा है तो रेडिकल और क्या कर सकता है। देखिए, रेडिकल अगर आपके सिस्टम में बन रहा है तो वो क्या करेगा, एक अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ, यानी एक दूसरे अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक न्यू रेडिकल बनाएगा। अगर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनाता है तो जो हम लोग हैलोजन में पढ़ते हैं तो उसमें एक रेडिकल फॉर्म कर रहा है। वो एडिशन रिएक्शन के थ्रू भी एक न्यू रेडिकल फॉर्म कर सकता है। कहने का मतलब हो गया, आप बेसिकली इसको रिएक्शंस में ही पढ़ते हैं, लेकिन हम यहां पे इसलिए क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें रेडिकल जो बन रहा है वो रेडिकल बना, ठीक है, लेकिन वो रेडिकल एक अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक न्यू रेडिकल भी बना सकता है। वो जिस फेनोमेना के साथ बना रहा है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू बना रहा है तो हम ठीक है, और एक केस है जिसमें एडिशन रिएक्शन के थ्रू बनाता है। बेस्ट एग्जांपल अभी जस्ट आपको बताएं, हैलोजनेशन, और दूसरा है पेरोक्साइड इफेक्ट। अब हम लोग एक एक करके सारे रिएक्शंस को देखेंगे। एक केस और है जिसमें रेडिकल फॉर्म करता है, और ये होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। कहने का मतलब देखिए, ये आप पढ़ते हैं क्या है,
बर्च रिडक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये बर्च रिडक्शन, जब कभी भी बर्च रिडक्शन में आप क्या यूज करते थे, लिथियम एलिमेंट यूज करते थे और NH3। तो जहां कहीं भी अगर आपको मेटल का सोर्स है तो मेटल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे देखिए लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दिया जिसके कारण से ये रेडिकल अनायन बना। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ रेडिकल फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको आप रेडिकल में क्लासिफाई कीजिए। सिमिलरली सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके फिर से यहाँ कीटाइल रेडिकल बना रहा है। सिंस ये कीटोन से डेरिवेटिव है इसलिए कीटाइल कह रहे हैं, बट अभी भी की कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या कर रहा है, रेडिकल बना रहा है। कैसे कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर ऐसे अटैक किए और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास चला गया जिसके कारण से ये स्ट्रक्चर बना। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर ऐसे अटैक किए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर गया और एक इधर गया, जो कि यहाँ बना। ऑर्थो पे क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन और या 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर और ये रेडिकल के बीच में रिपल्सन होगा। ये अलग चीज है, हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली। जिस तरह से आप एल्काइन को जब बर्च रिडक्शन करते हैं तो ट्रांस एल्किन बनता है और लिंडलार रिएजेंट यूज करते हैं तो सिस एल्किन बनता है। तो ये सारा चीज पढ़ाएंगे कि हाँ यहाँ पर ऑर्थो में क्यों नहीं होता है, यहाँ ट्रांस ही क्यों बनता है, ये सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि रेडिकल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिंस ये देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म है तो इससे एसोसिएटेड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, तो CH3Br से CH3 रेडिकल बनेगा और वो CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करके डाइमराइज करेगा। की कॉन्सेप्ट ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल और अल्काइल के बीच में था तो इसको आप वुड्स बोल दिए। वही एराइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बीच में कपलिंग होता तो उसको बोलते हैं फिटिंग, और वही एराइल और अल्काइल का कपलिंग होता तो उसको कहते हैं वुड्स फिटिंग। नाम से ही क्लियर है, और ये सारा चीज आपको क्लास 12 में पढ़ना है। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं ना कि सोडियम एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके कारण से ये डाइमराइज क्यों कर रहा है, बिकॉज ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर रेडिकल जनरेट कर रहा है। अब हम फाइनली बात करते हैं रिएक्शंस की। यहाँ पर वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, एक ओवरव्यू लेके चलेंगे कि रेडिकल में हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं और ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रिएक्शंस के लिए आपको ध्यान देना है, क्या है, रेडिकल का जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा प्रोपगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनिशिएशन में पहले रेडिकल बनता है, इनिशिएट होता है। जैसे ये Cl2 की बात किए थे हम लोग जस्ट, तो अगर आप इसको दे रहे Cl के बीच में तो ऐसे ये तोड़ा और इससे एक Cl रेडिकल बनाया। नाउ ये Cl रेडिकल क्या करेगा, देखिए जो कि हम आपको बताएं, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। तो ये क्या करेगा, CH3 है H, ये Cl रेडिकल आया, ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है और ये CH3 रेडिकल टूट गया, बन गया CH3 और HCl। फिर ये जो CH3 है रेडिकल, ये नेक्स्ट Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपका ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, CH3Cl बना और ये Cl रेडिकल बन के निकल गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैकेनिज्म में आप चाहे कोई भी मैकेनिज्म ड्रॉ करके देख लीजिए, प्रोपगेशन स्टेप में जो रेडिकल है वो रीजनरेट होना चाहिए। दैट मीन्स आपका इनिशिएशन में जो रेडिकल फॉर्म किया था वो प्रोपगेशन में रेडिकल रीजनरेट होना चाहिए। देखिए ये रेडिकल क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज को ध्यान देना है, इसके बेसिस पे आप कोई भी रेडिकल केमिस्ट्री का मैकेनिज्म को गेस कर सकते हैं। और लास्टली टर्मिनेशन स्टेप होता है जिसमें जो रेडिकल्स है आपस में कंबाइन करके क्वेंच कर जाते हैं। Cl रेडिकल कंबाइन किया तो Cl2 बना लिया, CH3 रेडिकल कंबाइन किया तो ये बना लिया, और वही अगर CH3 के साथ कंबाइन कर दिया तो CH3Cl हो गया। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है जो प्रोपगेशन मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, ना कि टर्मिनेशन से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टर्मिनेशन में जो प्रोडक्ट बनता है बहुत ही लेस अमाउंट बनता है,
इसलिए यहाँ जो बन रहा है यही हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसी चीज को हम लोग थ्रू आउट द रिएक्शंस को फॉलो करेंगे। जैसे देखिए यहां पर आप समझ गए कि CH3Cl बना। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक्सेस में अगर रिएक्शन करा लेते हैं, जनरली इसका पॉली हैलोजिनेशन होता है, मतलब जैसे ही CH3Cl बना, अब ये CH3Cl में फिर से देखिए CH2H और Cl है, और Cl रेडिकल जो बना हुआ था, ये Cl रेडिकल अब इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बना रहा है, Cl CH2 रेडिकल। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट Cl मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से कंबाइन करेगा, जिससे कि ये Cl2 CH2 बना रहा है। सेम मैकेनिज्म है, बस CH4 के जगह आप क्या लगा देंगे, CH3Cl। तो इसको कहते हैं पॉली हैलोजिनेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हैलोजिनेशन में आपको याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम आयोडीन का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना वो रिएक्टिव है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसी बात है तो इसको अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम कंपाइल करें तो जो रिएक्शन होता है फ्लोरीन का वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कि वो रिएक्शन हम लोग जनरली नहीं देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और आयोडीनेशन में रिएक्शन वो बहुत ही स्लो होता है, रिवर्सिबल इन नेचर हो जाता है। इसलिए मोस्टली हम लोग क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। वंस अगेन हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की मदद से इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि रेडिकल में 2 स्टेप का मैकेनिज्म होगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो यहां देखिए फ्लोरीनेशन में दोनों स्टेप का जो है डेल्टा H वो हाईली एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वायलेंट इन नेचर हो जाता है। देख रहे हैं, फ्लोरीन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, इसलिए फ्लोरीनेशन नहीं होता है। और आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए आयोडीनेशन की भी हम लोग जनरली बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको आयोडीनेशन कराना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जो HI फॉर्म कर रहा है, बेसिकली ये जो हैलोजिनेशन हुआ इसमें देखिए CH3I जो हमें चाहिए था और HI फॉर्म कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, उस HI को क्वेंच कर देता है, बेसिकली आप सोच सकते हैं ली चैटलर्स प्रिंसिपल टाइप से, जिससे कि I2 बना देता है। यानी जैसे ही ये बन रहा है उसको हटा दिया तो रिएक्शन और मोर एंड मोर फॉरवर्ड की ओर जाएगा ही। ली चैटलर्स प्रिंसिपल के बारे में सोचिए तो वही कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग सोच सकते हैं। वापस से आते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे। तो देखिए क्लोरीनेशन का दोनों स्टेप निगेटिव है, बट ये फ्लोरीनेशन जैसा वायलेंट नहीं होता, इसलिए रिएक्शन जाता है। और सिंस ओवरऑल ये डेल्टा H निगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। बट ब्रोमिनेशन में वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक। देखिए एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक, बट ओवरऑल वो क्या एक्सोथर्मिक। बट इसका जो वैल्यू मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसका 100 है निगेटिव में, तो इसका वैल्यू -50 है, हाइपोथेटिकल वैल्यू हम बता रहे हैं, तो 100 से तो कम है, इसलिए ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है। इसलिए ब्रोमिनेशन में आप समझते हैं जो Br रेडिकल होता है उसमें हम लोग सेलेक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं, और क्लोरीनेशन में जो Cl रेडिकल होता है उसमें रिएक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जब कभी भी ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वो हमेशा टर्शरी प्रोडक्ट बनाता है। दैट इज ये जो रेडिकल है 3 डिग्री रेडिकल, इसमें हम लोग बनाते हैं, यानी इसमें हम लोग 3 रेडिकल फॉलोड बाय 2 रेडिकल देन 1 डिग्री रेडिकल, इस स्टेप को फॉलो करते हैं। लेकिन क्लोरीनेशन में क्या है, ऑल्दो 3 डिग्री मोर स्टेबल होना चाहिए, बट ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसको मतलब नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स की कहने का मतलब, अगर आप देखिए प्राइमरी की बात करें तो यहाँ कितना है 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितना है 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया 6 हाइड्रोजन। वही टर्शरी की बात कीजिए तो इसके पास कितना है 1 हाइड्रोजन। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग हमेशा नंबर की बात करते हैं, काउंटिंग को कंसिडर करते हैं। तो अगर Cl रेडिकल सिंस बहुत रिएक्टिव है तो ये जब रेडिकल मतलब ये जब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा H डॉट को, तो इसको दिख रहा है 6 हाइड्रोजन का सोर्स है, और यहां पर दिख रहा है टर्शरी में 1 ही हाइड्रोजन का सोर्स है। इसलिए क्लोरीन रेडिकल रिएक्टिव होने के कारण इस केस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं
इसके बेसिस पे जो प्राइमरी रेडिकल होता है प्राइमरी सेंटर पे वो ज़्यादा अटैक करता है। इसी चीज़ को कंसिडर करना होता है। इसका प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टर्शरी में 37 डिग्री है, 37% फॉर्म कर रहा है और प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ 63% फॉर्म कर रहा है, यानी प्राइमरी कितना है, ज़्यादा है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस केस में 45-55 क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ 2 डिग्री में आपके पास 2 था और 1 डिग्री में 6 है, तो कंपेरेटिवली ये 3 डिग्री से 2 डिग्री के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए मतलब 19-20 का फर्क है। लेकिन जैसे ही टर्शियरी में आ जाते हैं प्राइमरी ज़्यादा बनना स्टार्ट कर देता है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में जब हम लोग पर्टिकुलरली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली आप देखिए अब पेरोक्साइड इफेक्ट में कैसे ये काम करता है। वंस अगेन क्या करना है, ROOR ये क्या करेगा, HNU के प्रेजेंस में ये टूटेगा, तो ये इनिशिएशन स्टेप है, RO डॉट रेडिकल बना दिया। ये RO डॉट क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा और ये इस तरह से Br डॉट बनाया, तो ये हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप। अब ये Br डॉट क्या करेगा, प्रोपोगेशन करेगा, तो ये देखिए ये इस पे ऐड किया और यहाँ से क्या बना रहा है, ध्यान दीजिए, ये Br आया, ये रेडिकल, ये कैसा रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल, और ब्रोमीन में हमें 3 डिग्री बनाना ही होता है, तो ये हो गया प्रोपोगेशन। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ Br के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी HBr के साथ रिएक्ट करेगा और वापस से क्या बना रहा है, Br रेडिकल, और जो प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्रोपोगेशन स्टेप में ये Br रेडिकल इनिशिएशन में जो बन रहा था प्रोपोगेशन में फिर से बन गया कि नहीं बन गया, यही है इनिशिएशन और ये प्रोपोगेशन। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप पेरोक्साइड इफेक्ट में, और दूसरी बात जैसा कि आपको बता ही दिए हैं, हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करना है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ करता है, और यही चीज NCERT में आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI बिकॉज HCl इज बीइंग स्ट्रॉन्गर देन HBr, और HI में क्यों होता है, वंस अगेन ये वीक होता है, इसलिए जैसे ही रेडिकल बनता है वो रिकम्बाइन होकर I2 बना देता है, वही नहीं रिवर्सिबल टाइप से चल जाता है। वुड्स रिएक्शन की बात हम कर ही चुके हैं, यहाँ पर आप इस तरह से वंस अगेन रेडिकल जनरेट करेंगे और ये आपस में कंबाइन करता है, और ये इवन नंबर बनाने का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और इस पर देखिए ध्यान से, जो आपका JEE एडवांस 2023 में एक एग्जाम हुआ था, इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन आया था इसका आंसर जो कि हम आपको सॉल्व करके बताए थे B था, इसमें क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज यहाँ से जो Q बनता था वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, जो कि आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जाता है। वही चीज है, क्या है देखिए ध्यान से, सोडियम सॉल्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस जाएगा तो ये देखिए Cl रेडिकल CH3 रेडिकल फॉर्म कर रहा है, एंड वंस अगेन यह क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 गैस, जो कि सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा देगा। वंस अगेन ये कंबाइन करेगा जिससे कि आपका इथेन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। खास ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंस ये डाइमराइज कर रहा है तो इस केस में कभी भी आप मीथेन मॉलिक्यूल को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्यूमीन वाला रिएक्शंस, यहां पर भी आप रेडिकल का रिएक्शन पढ़ते हैं और इस पर भी हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुके हैं। जब PYQ7 करा रहे थे तो इसमें याद कीजिए ये जो रिएक्शन करा रहे थे 2015 का, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता था, तो जिसके कारण से ये मॉलिक्यूल बनाता था जो कि क्या है आपका क्यूमीन है। और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप में देखिए रेडिकल इनिशिएटर और O2 क्या है, रेडिकल इनिशिएटर यानी यहाँ पे इनिशिएटर भी है जो O2 है, और जिसके कारण से क्यूमीन पेरोक्साइड बनाता था, यहाँ पे क्या बन रहा है क्यूमीन पेरोक्साइड, आंसर बी हो जाता। इस तरह से आप क्यूमीन में भी रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इसको हम यहाँ पर इजिली सॉल्व करके दिखा चुके हैं। नाउ लास्टली हम लोग बात करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग मोस्ट कॉमनली NBS यूज करते हैं, अदर रिएजेंट भी यूज करते हैं बट मोस्ट कॉमनली NBS यूज करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, NBS CCl4 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वंस अगेन HNU, तो ये एलाइलिक पोजीशन पर आकर
रिएक्शन करता है। और फाइनली जब हंस डीकर रिएक्शन की बात करें, इसमें आप फिर से देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, Br2 होता है और CCl4 यूज होता है। इसके प्रेजेंस में RBr बनता है और वंस अगेन इसका जो मैकेनिज्म है ये आपका रेडिकल केमिस्ट्री है। वंस अगेन कैसे करेंगे, O माइनस है, Br के साथ ये रिएक्शन किया जिससे कि आपका RC डबल बॉन्ड O Br बना। वंस अगेन वीक सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे ऐसे करके आप तोड़ेंगे, RC डबल बॉन्ड O डॉट, नेक्स्ट स्टेप में CO2 निकल जाएगा, R डॉट बना और वो R डॉट कंबाइन कर जाएगा Br डॉट के साथ जिससे कि आपका RBr बनाता है। तो ये है आपका हंस डीकर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, जब I2 अगर लेते हैं तो इसमें RBr के टाइप से Ri नहीं फॉर्म करता है, रैदर ईस्टर बनता है। तो यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उसमें भी क्या ध्यान देना है, रेशियो यहाँ 1:1 ले रहे थे तब हो रहा है, लेकिन ये कब पॉसिबल ईस्टर, जब 2:1 रेशियो होता है। बट जनरली आप समझ सकते हैं कि आयोडीन के केस में ये ईस्टर ही बनाता है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज ये लंबा मेथड चला जाएगा। वंस अगेन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये एक रेडिकल केमिस्ट्री जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PYQ एनालिसिस करेंगे, इससे कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आपके आ चुके हुए हैं। सो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो ये जो लेक्चर था ओवरव्यू लेक्चर था। सो रिएक्शंस में आप हेलोजनेशन, खराश इफेक्ट, वुड्स रिएक्शन, फिटिक, वुड्स फिटिक, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्यूमीन, NBS और हंस डीकर, ये सारे रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। जब चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इन सारी चीज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में यही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और PYQ एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।